हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आईयूपीएससी बताऊंगा, आईयूपीएससी नामकरण। और मैं 100% श्योर आपसे ये कहना चाहूँगा कि यह 100% आ जाएगा, लेकिन लास्ट तक अगर देखेंगे तो बहुत आसान तरीके से बताऊँगा, बहुत ही आसानी के साथ बताऊँगा। यदि ये वीडियो आप देख लेते हैं, फिर इसके बाद एक वीडियो लाऊंगा, वो बड़ा बड़ा रहेगा, उसमें रिएक्शन केवल कराएंगे, ठीक है ना। कि आईयूपीएससी नेम आप खुद बताएंगे उसका, ठीक समझ में आ रही बात है ना। तो पूर्व लग्न अनुलग्न, पूर्व मतलब पहले समझ लो, अनुलग्न मतलब समझ लो एक प्रकार से बाद में, क्योंकि मैं अपने लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ ना। तो पूर्व लग्न और अनुलग्न दो हुआ। अगर मान लेते हैं कार्बन की संख्या 1 है तो मेथ कहेंगे, अगर कार्बन की संख्या 2 है तो हम क्या कहेंगे, एथ कहेंगे। ऐसे ऐसे पढ़ेंगे हम। अगर कार्बन की संख्या कितना है, 3 है तो हम प्रोप कहेंगे, अगर कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूट कहेंगे, और कार्बन की संख्या 5 है तो पेंट, और कार्बन की संख्या 6 है तो हेक्स कहेंगे, कार्बन की संख्या 7 है तो हेप्ट, और कार्बन की संख्या अगर 8 है तो आक्ट, और कार्बन की संख्या 9 है तो नान, और कार्बन की संख्या 10 है तो डेक कहेंगे। यदि कार्बन और कार्बन के बीच एक बांड है, सिंगल बांड, जिसे इसको बांड कहते हैं एक प्रकार से ना, जैसे एक पाई, इसको आपको हिसाब से बताता हूँ ना। अगर एक पाई रहता है बीच में तो हम एल्केन कहेंगे। अगर 2 पाई आ जाता है, इसको डबल बांड बोलते हैं। अगर डबल बांड आ जाता है तो हम इन लिखेंगे, और बड़ी छोटी ही रहेगा। और सी में अगर ट्रिपल बांड, 1 2 3 ए बी बांड है, अगर ट्रिपल बांड आ जाता है तो हम आइन लिखेंगे, एल्काइन, ठीक है ना। अब इनके बारे में अच्छी तरह से हम समझेंगे। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नॉन, डेक, ठीक। ऐसे अगर एक बांड है तो एन लिखेंगे, डबल बांड है तो इन लिखेंगे, और ट्रिपल बांड है तो आइन लिखेंगे। यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार से हर एक क्वेश्चन आप कर ले जाएगा, ठीक है ना। आप देखते हैं, ये समझ में आया पहली बात। तो अगर कार्बन की संख्या 6 है तो क्या लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे। यदि कार्बन की संख्या 8 है तो क्या लिखेंगे, आक्ट लिखेंगे। यदि कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप लिखेंगे। क्लियर हुआ। मान लेते हैं सपोज दैट, यहाँ पर देखिए आपके सामने लिख के दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कार्बन है, सॉरी यहाँ पर नहीं दिख रहा, यहाँ पर दिख रहा। यदि यहाँ पर कार्बन है, हम पूछूं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो बोलोगे तो पता नहीं, ठीक है। मैं बोला कि कार्बन की वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वाह्यतम कोश में, तो बोलोगे पता नहीं। चलो यही सब चर्चा करने के लिए, लेकिन हाइड्रोजन क्रमांक आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कार्बन की हाइड्रोजन क्रमांक कितना होता है, 11 होता है, तो इस प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं नहीं याद हो, कोई बात नहीं। तो ऐसे अगर पूछ लिए कि कार्बन के वाह्यतम कोश में, वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप कितना बताओगे, ये सब चर्चा करूंगा। लेकिन इसके पहले मैं बता दूं, थोड़ा आज बेसिक बता रहा हूँ, इस वीडियो में बेसिक बताऊंगा, इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें थोड़ा तगड़ा रहेगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये कार्बन हो गया। अगर कार्बन को मैं घेर दूं, ये कार्बन के वाह्यतम कोश में 4 हाइड्रोजन होते हैं। देखिए पूर्ण रूप से घिर गया। इसी तरह आपको यही मान के चलना है कि कार्बन के वाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है। एक दोनों बगल में, दोनों बगल में 4 है, ठीक है ना। आप देखिए, मान लेते हैं आपका आ गया कि पहले मैं एक उदाहरण लेकर बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आ गया कार्बन, क्या आ गया, कार्बन आ गया, क्या आ गया, कार्बन आ गया, ठीक है ना। अब कार्बन है, ध्यान समझिएगा, इसे थोड़ा एक बार पहले आपको दिक्कत पड़ेगा। तो वो अगर मान लेते हैं सपोज दैट यही चीज़ दे दी, सी दे दिया, यही चीज़ दे दिया। अब इसको कहेगा फिलअप करो, कैसे करेंगे आप देखिए, मैं बताता हूँ। यही चीज़ अगर दे दिया तो इसके वाह्यतम कोश में कितने रहते हैं, देखिए जान लो, एक यह रहा इलेक्ट्रॉन, ठीक, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है ना, बता दोनों के बीच, कार्बन के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यानी कि कार्बन के लिए वाह्यतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। कार्बन के वाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये देखिए कार्बन है, कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन दिया है, कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 3, यानी कि हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन बच रहे हैं, 3। तो इसमें हम लगा देंगे एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। देखिए अब ठीक हुआ ना। अब देखिए पूरा फिल हो गया, 1 2 3 4, 4 हुआ, इसको भी गिनेंगे। अब इसमें भी ऐसे करेंगे, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर हो गया, और एक यहाँ पर हो गया। अब गिनेंगे इसका, 1 2 3 4, ये पूरा हो गया। अब इसका 1 2 3 4, 4 हुआ ना। अब यही चीज़ इसमें गिनना था। अब इसमें देखेंगे कितने कार्बन है, 1 2, 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए लिखते क्या है, ये ध्यान रखना, नहीं तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखिए अभी धीरे धीरे बताऊंगा, पहले ये चीज़ सीखो। आप देखिए पहले इसके नीचे ये सी है,
ठीक, एक बीच में बांड है, बांड लगा दो, यहाँ पर सी है। ठीक, ये सी है, सी है, दो सी है। अब देखेंगे इसमें हाइड्रोजन कितना है, पहले इसमें देखेंगे हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन है ना, ये तो ऑलरेडी है, ये देखिए बीच में मैंने किया है यहाँ, तो यहाँ पर 1 2 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 लिख देंगे। समझ में आया। अब देखेंगे यहाँ पर कार्बन, कार्बन ये रहा, कार्बन के वाहित हम उसमें अब देखेंगे कितना हाइड्रोजन है, 1 2 3, H3। अगर इसको मैं गिनूंगा तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, एक यहाँ पर है, 3 1 4 हुआ। यहाँ पर 3 देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 1 हो गया, 3 1 4, यानी कि कुल मिला के कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन होना चाहिए, चाहे जैसे। ठीक, अब देखेंगे इसमें कितने कार्बन है, 1 2, 2 कार्बन जब रहता है क्या लिखते हैं, इधर देखो 2 कार्बन रहता है तो एथ लिखते हैं। देखिए C2, देखिए 2 कार्बन अगर रहेगा तो एथ लिखते हैं। ठीक, तब एथ लिख दो यहाँ पर, देखिए एथ हुआ, ये समझ में आया ना। अब देखेंगे, ध्यान समझना, पहली बात कार्बन के लिए, अब इसके बीच में क्या बांड है, एक ही बांड है ना, समझ में आया। तो एक बांड के लिए हम लिखते क्या है, चलिए देखते हैं ऊपर। देखिए एक बांड है, जब एक बांड रहता है, ध्यान दीजिएगा, तब हम लिखते हैं एन, क्या लिखते हैं, एन, जब एक बांड है। तो यहाँ पर कितने बांड है, एक ही बांड है ना, तो यहाँ पर एथ धन करके एन लिख देंगे, सॉरी एन ना है ना, एक बार काट के कर देता हूँ। समझ में आया ना, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर समझ में आएगा। अब इसको जोड़कर लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, में एथेन, क्या लिखेंगे, एथेन, एथेन लिख देंगे। समझ में आया ये चीज, मुझे उम्मीद है क्लियर आपको समझ में आया होगा। देखिए पहले कार्बन गिनते हैं, जिसे कार्बन कितना है, 2 कार्बन, तो एथ लिख देंगे, मेथेथ। यहाँ पर कार्बन लिख लेते हैं, अगर 3 कार्बन रहेगा क्या लिखेंगे, 4 कार्बन रहेगा क्या लिखेंगे, ये सब देख लेना। ठीक, अगर यहाँ पर एथ है धन और यहाँ पर एन क्या लिखा है, क्योंकि एक बांड है। अब चलिए डबल बांड करके दिखाता हूँ ना, अगला 2 है, चलो लिखो अगला लिख देता हूँ। मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर बताता हूँ ना थोड़ा और ऊपर, यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कार्बन है और इसके बीच में डबल बांड लगा देता हूँ, ये भी कार्बन है। अब यहाँ पर देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे, इसका कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 यहाँ, 2 है, तो कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो 2 चाहे जिधर, चाहे इधर, चाहे इधर, चाहे इधर, चाहे इधर, मतलब 2 करना है, चाहे इधर कर दो, इधर कर दो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो। कुल कितने हाइड्रोजन होना चाहिए, 4 हाइड्रोजन, समझ लो। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए, तो एक यहाँ, 1 2 3 4, इसको भी गिनेंगे, ये वाला बीच वाला जरूर गिनेंगे, ध्यान में रखना। ये समझ में आया, ये भी कार्बन है ना, 2 कार्बन है ना, तो अब इसमें भी गिनेंगे। तब यहाँ पर भी 1 2, यहाँ पर भी 2 है, तो कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, चाहे इधर इधर लगा दो, चाहे इधर, मतलब 2 और लगाना है, कार्बन को घेर देना। अब इसमें कितना है, 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम पहली बात तो देखिए, जैसे आप इसको लिखे थे, सी लिख दीजिए, पहले सी लिखे आप, देखिए फिर से लिख दे रहा हूँ, सी है, एक सी यहाँ पर, मतलब कार्बन, और कार्बन के बीच कितने बांड है, 2 बांड, और यहाँ पर क्या है, कार्बन है। अब देखेंगे हाइड्रोजन इसमें कितना है, H। ठीक है, तो H की संख्या इसमें ध्यान में रखिएगा आप सब, H की संख्या इसमें 1 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी H है, H की संख्या कितना है, 1 2 है। अब इसमें गिनेंगे 4 है कि नहीं। ठीक, चलो गिनते हैं, H 2 हो गया, 2 3 3 4 हो गया ना। अब यहाँ पर H 2 हाइड्रोजन 2 होगा, 2 3 4, ये पूरा हुआ। अब इसका नामकरण करते हैं। नामकरण करने के लिए क्या करते हैं, कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए मैं क्या लिखता हूँ, देखिए 2 कार्बन के लिए एथ लिखता हूँ। चलो एथ यहाँ पर लिख लो, एथ हुआ, क्लियर। अब देखिए मेथ एथ हो गया। अब यहाँ पर कितने बांड है, 2 बांड है, तो प्लस करके 2 बांड के लिए हम लिखते हैं क्या, ध्यान रखना, 2 बांड है यहाँ पर। जब 2 बांड रहेगा बीच में तो इन लिखते हैं, कार्बन कार्बन के बीच जब 2 बांड रहेगा तो इन लिखते हैं, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक और बताता हूँ आपका, ठीक है ना, एक अगर आपको बता दूंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब इसके अगला करेंगे जो है, और अगर बांड है तो क्या करेंगे, चलिए देखिए क्या है। अगर मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पर है सी, 2 सी है, 2 कार्बन है, और उनके बीच में क्या बांड है, 3 बांड है। कितने बांड है, 3 बांड है। ये चीज दिया गया है क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में
3 बॉन्ड दिया गया है। तब कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, कार्बन 2 है तो इसमें देखिए 3 है, 1 2 3, 3 है कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन है 1 2 3, इधर भी 3, तो बच कितना रहा 1, 4 होना चाहिए ना, तो यहाँ लगा देंगे या चाहे इधर लगा दो, मतलब किसी भी तरफ 1 लगा दो बस। यहाँ पर भी गिनेंगे 1 2 3, 3 है, 1 चाहे इधर मतलब किसी भी तरफ लगा दो। अब देखेंगे इसमें क्या करते, इसके बाद क्या करते हो, पहले लिखेंगे C, फिर 3 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड लिख देंगे और फिर है C, ठीक। अब इसमें H की संख्या कितना है, 1 ही है तो H 1 ना लिखो तब भी सही, H लिख दो, काम खत्म। यहाँ पर कितना है 1 है तो यहाँ पर भी H लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए देखिए हमेशा 2 कार्बन था तो 2 कार्बन के लिए एथ लिखते हैं। अब ध्यान रखना धन का निशान लगा के। अब हाइड्रोजन इसमें कितना है 2 है, हाइड्रोजन का लेना देना नहीं है। अब किसका है बॉन्ड, यानी कि इसमें बीच में कितना पाई, 1 2 3, 3 पाई है ना। जब 3 पाई रहता है कार्बन के बीच में, तब देखते हैं पहले क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पर कितना पाई, 1 2 3, 3 पाई है, क्या लिखते हैं आयन, तो यहाँ पर लिख देना है क्या, आयन लिख देना है, एथ धन आयन। क्या हो गया एथाइन, इसको क्या आप कह सकते हैं एथाइन। क्लियर हुआ, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी नहीं समझ में आया प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं आपको फिर से बताऊंगा, और जहां तक चांस है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे और भारी भारी देखने के लिए। अभी इसके बाद लेकर आऊँगा बड़ा बड़ा एकदम तहलका मचाने वाला। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक जरूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।